बंद नहीं हो सकता, ये नेवर एंड है, नेवर क्विट है। यानी जो भी एक बार इस सिस्टम में आ गया वो इस सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे एग्जिट है लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ एंट्री है लेकिन यहाँ एग्जिट नहीं है। तो दोस्तों एक ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जो 100% ट्रांसपेरेंट है, जो 100% आप इसके पीएससी स्कैन पे जाके चेक कर सकते हैं, 100% ये वेरीफाइड है। इसमें ना कोई ओनर है, ना एमडी है, ना सीएमडी है, कोई भी नहीं है। इसके क्रिएटर है मिस्टर उमेश सर, जो कि इंडिया के यानी इंडियन है, इंडिया के है लेकिन इंडिया के मूल निवासी है, बट वो अमेरिका में पिछले 14 वर्ष से रह रहे हैं और वो बहुत बड़े ब्लॉकचेन डेवलपर है। उन्होंने बड़े बड़े हस्ती के साथ काम किया है, जैसे एलन मस्क, फेसबुक और भी कई हस्ती के साथ उन्होंने काम किया है और वो आज भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दुनिया में 24,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें नंबर 1 पे है हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन जिसकी वैल्यू आप लोग को पता है कि ये मदर करेंसी है आज के टाइम में। ये 25 लाख के अप्रॉक्स ये काम कर रहा है, इसकी वैल्यू है। और बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई थी तो ये केवल महज 6 रुपए का था। महज 6 रुपए से ये स्टार्ट हुआ 2009 में और आज ये 25 लाख तक पहुंच गया है। 50 लाख को भी ये क्रॉस कर चुका है। सेकेंड नंबर पे है हमारा इथेरियम, जिसकी वैल्यू 2 से 2.5 लाख के बीच में है। तीसरे नंबर पे जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कॉइन है, जिसका नाम है बीएनबी, जिसमें हम और आप आज वर्क कर रहे हैं। बीएनबी कॉइन जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 20 से 21 हजार के बीच में है और ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉइन है। इस प्लेटफॉर्म से आपको बीएनबी कॉइन अर्न करने का मौका मिला है। यहाँ से आप हजारों बीएनबी कॉइन अर्न कर सकते हैं। दोस्तों बीएनबी कॉइन ये बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन है। दूसरी बात कि बीएनबी कॉइन की डिमांड सबसे ज्यादा है और ये बहुत ही इसकी जो गैस फीस जो होती है, गैस प्राइस जो होती है वो बहुत 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 मिनिमम होती है, बहुत मिनिमम होती है। इसलिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कॉइन है बीएनबी कॉइन। आगे चलते हैं इनकम की तरफ। टोटल यहाँ पर 2 प्रकार की इनकम है, एक तो है वर्किंग और दूसरा है नॉन वर्किंग। यानी एक वो पैसा जो आप काम करके प्राप्त करते हैं, दूसरा पैसा जो आप बिना काम के प्राप्त करते हैं। वर्किंग है जिसका नाम है E3+, नोट डाउन कर लीजिएगा, नाम में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। वर्किंग है, इसका नाम है E3+। यहाँ से आपको मिलता है 111.17 बीएनबी। आपको केवल और केवल 4 मित्र चाहिए, 4 पार्टनर चाहिए, 4 बिजनेस पार्टनर चाहिए। यही 4 बिजनेस पार्टनर आपको, सिर्फ 4 बिजनेस पार्टनर आपको इतनी अर्निंग करा देंगे करोड़ों में। तो ये 4 बिजनेस पार्टनर ही केवल आपको 111 बीएनबी की अर्निंग करा देंगे। अब आते हैं हम नॉन वर्किंग में। नॉन वर्किंग में 4 प्रकार की इनकम है। वर्किंग में 1 है, नॉन वर्किंग में 4 है। ठीक, 4 प्रकार है, जिसमें से पहला है E5। वर्किंग में टोटल 12 स्लॉट होते हैं, टोटल 12 स्लॉट होते हैं। तो जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो पहला स्लॉट होता है वो बाय डिफॉल्ट मेरा अर्न हो जाता है, यानी हम पहले स्लॉट से ही ज्वाइनिंग करते हैं। तो जब हम पहले स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं तो वहां मेरी आईडी अपने आप चली जाती है E5 में, और E5 से यानी नॉन वर्किंग से E5 से मुझे मिलता है 7.205 बीएनबी। ये मेरा पहला इनकम है, ये नॉन वर्किंग इनकम है। दूसरा है E5+। E5+ में जाने के लिए हमें वर्किंग यानी E3+ का 5वां
स्लॉट, जब हम अपना 5वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं और अपने नीचे एक व्यक्ति को 5वां स्लॉट अपग्रेड कराते हैं, तो हमारी आईडी ऑटोमेटिक चली जाती है E5 प्लस में, और वहां से हमें मिलता है 144 BNB। 144 BNB यानी अगर हम रुपए में बात करें तो ये होता है 36 लाख रुपए। तीसरा है EG4। EG4 में जाने के लिए नॉन वर्किंग यानी E3 प्लस, E3 प्लस में हमें अपना 6ठा स्लॉट अपग्रेड करना है, और अपने नीचे जैसे ही मेरे नीचे एक व्यक्ति अपना 6ठा स्लॉट अपग्रेड करता है, ऑटोमेटिक मेरी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग यानी EG4 में, और यहां से मिलता है 610 BNB। 610 BNB यानी ये होता है 1,52,00,000 रुपए। चौथा है E3 प्रीमियम। E3 प्रीमियम में जाने के लिए E3 प्लस में 12 स्लॉट अपग्रेड करना है। जैसे ही आप अपना 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे एक व्यक्ति अपना 12 स्लॉट अपग्रेड करता है, एक आपको यानी एक बिजनेस पार्टनर जो रहेगा आपका, वो जैसे ही अपना 12 स्लॉट अपग्रेड करेगा, आपकी आईडी चली जाएगी E3 प्रीमियम में, और यहां से आपको मिलता है 300 BNB, यानी ये होता है 75 लाख रुपए। आगे चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। 0.01 BNB यानी 1 BNB का 100वां हिस्सा, 1 BNB के 100वें हिस्से से आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो मैक्सिमम 400 रुपए गैस फीस को लेकर के, मैक्सिमम 400 रुपए, 400 रुपए में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इतना छोटा अमाउंट क्यों रखा गया है? इतना छोटा अमाउंट जिससे रखा गया है कि एक बहुत ही जिसके पास पैसे नहीं, जो बहुत गरीब व्यक्ति है, वो भी सिस्टम में आ सके और यहाँ आकर के अर्निंग कर सके। यदि एक BNB की कीमत कल को 50,000, अब देखिए BNB है, रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दाम बढ़ना ही बढ़ना है, कल को ये 50,000 का होगा ही होगा। जिस दिन ये 50,000 का होगा उस दिन 500 रुपए में 500 प्लस जो गैस फीस लगेगा वो ले करके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यदि एक BNB की कीमत 1 लाख रुपए हो जाती है तो 1,000 रुपए प्लस गैस फीस आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक BNB की कीमत यदि 5 लाख रुपए हो जाती है तो 5,000 रुपए प्लस गैस फीस जो भी लगे 100-200 रुपए का, इतने में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी ये सोच करके बहुत दूर का सोच करके उमेश सर ने ये प्लान बनाया कि कल को BNB बढ़ा तो ताकि बहुत ज्यादा रेट ना हो, किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े। अब देखिए, जैसे ही आप सिस्टम में आते हैं 0.01 BNB दे करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, इसको दो हिस्से में बांट देता है आपके 0.01 BNB को। ध्यान से प्लान को सुनिएगा, मैंने पहले कहा था कि ये एकदम 100% ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर जितना भी आता है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आप सिस्टम में एंट्री करते हैं 0.01 BNB देते हैं तो 0.01 BNB आपका दो हिस्से में बट जाता है। 50% यानी 0.005 BNB चला जाता है वर्किंग में। वर्किंग मतलब जो आपका अपलाइन है उसके पास चला जाता है, ठीक है, ये अपलाइन के पास चला जाता है। 50% यानी 0.005 BNB चला जाता है नॉन वर्किंग यानी E5 में, और वहां पर जो आपका अपलाइन होता है उसको चला जाता है। यानी 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 50% आपके डायरेक्ट इमीडिएट अपलाइन को चला गया, और 50% नॉन वर्किंग में जो आपका अपलाइन होगा 50% उसको चला जाएगा, ठीक है। और आपकी एक आईडी E5 में चली जाएगी, वहां से आपको मिलेगा 7.20 BNB। अगर हम 7.20 BNB को 30,000 मान ले तो ये होता है 2,10,000। अगर 25,000 मान लेते तो होता है 1,80,000 रुपए, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं, पहले समझते हैं जो पहला हमारा नॉन वर्किंग इनकम है जिसका नाम है E5। तो देखिए कि हमें E5 से जो 7.20 BNB आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। व्यक्ति के दिमाग में सवाल आता है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम आईने के जैसे एकदम क्लीन है, ठीक है। जैसे ही आपकी आईडी
E5 में जाती है, तो वहां पर देखिए E5 जो भी नॉन वर्किंग है ये ग्लोबल है, E5, E5 प्लस, EG4, E3 प्रीमियम, ये सब ग्लोबल काम करता है। तो आप जैसे ही आपकी आईडी जाती है, वो कहाँ E5 में जिसके नीचे आपकी आईडी जाती है, आपका अपलाइन कौन होगा, कौन है, ये आपको नहीं पता होता, क्योंकि ये ग्लोबल काम करता है। ठीक है, अब आपके नीचे जब 5 लोग आएंगे तो आपको पहला ऑटोपुल आता है। तो 5 लोगों में से ABCDE, मतलब 1 2 3 4 5 में से जब दूसरा और चौथा व्यक्ति आपके नीचे आता है, यानी B और D के आने से 0.005 प्लस 0.005 यानी 0.01 BNB ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। मतलब आपको पहला ऑटोपुल चला जाता है। आपके नीचे जैसे ही दूसरा और चौथा व्यक्ति आएगा, आपको ऑटोपुल आ जाएगा। पहले, तीसरे और पांचवें व्यक्ति से जो 0.005 BNB आता है, वो चला जाता है आपके अपलाइन, यानी जो ग्लोबल जो आपका अपलाइन है, ये वाले अपलाइन नहीं जिन्होंने आपको लगाया है, जो वो नहीं, E3 प्लस वाले नहीं, जो आपके E5 में जो आपके अपलाइन है, जो आपके ग्लोबल अपलाइन है, तो ये 0.015 BNB चला जाएगा ग्लोबल अपलाइन के पास, और आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली जाती है अगले लेवल, अगले स्लॉट में। ठीक है, स्लॉट कहिए, लेवल कहिए। जैसे आपका E3 प्लस में 12 स्लॉट है, वैसे ही नॉन वर्किंग में 5 स्लॉट होता है। ठीक है, तो पहले इस स्लॉट में 5 लोग आए तो 0.01 BNB की आपकी इनकम हुई, फिर आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड होके चली गई दूसरे स्लॉट में। दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.015 BNB। तो यहाँ पर भी जब 5 लोग आएंगे तो आपको दूसरा ऑटोपुल आएगा, वो आएगा 0.03 BNB। ठीक है, कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए, मैं एक बता दे रही हूँ। ठीक है, जब 5 लोग आएंगे दूसरे स्लॉट में तो 0.015 BNB, सारे के सारे लोग 0.015 BNB, 0.015 BNB, 0.015 BNB से आएंगे। तो जब 5 लोग आएंगे तो होगा 0.075 BNB। तो 5 में से 3 बंदे का यानी 0.045 BNB चला जाएगा अपलाइन को, और आपकी आईडी अपग्रेड होके चली जाएगी तीसरे अगले वाले स्लॉट में, और 0.03 BNB आपको इनकम आ जाएगा, यानी आपका दूसरा ऑटोपुल आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सही है, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे सेम चीज जो मैंने आपको बताया, वही चीज कि कैसे कैसे होता है। 5 लोग आएंगे, 0.03 BNB आपको चला जाएगा, 0.045 BNB आपके अपलाइन को चला जाएगा। ठीक, अब तीसरे स्लॉट में क्या होगा, तीसरे स्लॉट में भी सेम चीज है, यहाँ पर भी 5 लोग आएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी आईडी तीसरे स्लॉट में जाती है, यहाँ से शुरू हो जाता है रीजनरेशन, यानी यहाँ से 4 आईडी आपकी रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो तीसरे स्लॉट में जो आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से 0.02 BNB माइनस होकर के 4 आईडी, ठीक है, 4 आईडी क्यों 0.02 BNB। एक देखिए, जो पहला स्लॉट है, पहले स्लॉट की वैल्यू कितनी है, 0.005 BNB है, तो 4 आईडी का मतलब कितना हो गया, 0.005 इंटू 4, तो हो गया 0.02 BNB। तो 0.02 BNB आपके प्रॉफिट में से माइनस करके आपकी फिर से 4 नई आईडी लगा दी जाती है, 4 नई आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है, और 0.07 BNB आपको इनकम हो जाती है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही चौथे स्लॉट में भी है, चौथे में भी जब आपको चौथा ऑटोपुल आता है तो उसमें भी 0.02 BNB फिर आपके प्रॉफिट में से फिर से माइनस हो जाएगा, फिर से 4 आईडी आपकी जनरेट हो जाती है, और 0.025 BNB आपका प्रॉफिट आ जाता है। इस तरीके से आपकी टोटल 4 4 4 4 करके 16 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है। यानी आपने सिस्टम में एक आईडी लगाया और सिस्टम ने आपकी 16 आईडी रीजनरेट कर दी। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो आपका आता है, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, पहला ऑटोपुल से लेकर के छठा ऑटोपुल, यानी जो 6 ये किस्त है आपका, इन 6 किस्त को जब आप टोटल करेंगे ये होता है 7.205 BNB। तो देखा दोस्तों, एकदम 100% ट्रांसपेरेंट। ये बिल्कुल समझ लीजिए, ये कमाल का सिस्टम है। इसका सबसे बड़ा पावरफुल क्या है, ये जो रीजनरेशन है 16 आईडी। अब ये 16 आईडी जो आपकी रीजनरेट हुई है, पहली आईडी पे आपको 7.20 BNB मिल गया,
अब ये 16 आईडी पर फिर से आपको मिलेगा 7.20 BNB, ठीक है। तो 7.20 BNB को अगर हम 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये था 2,15,000 रुपए, यानी 2,15,000 रुपए आपको एक आईडी पे मिला। इसके बाद जो 16 आईडी पर फिर से आपको मिलेगा 2,15,000 रुपए कंटिन्यू मिलेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। रीजनरेशन, जब आपकी 16 आईडी, यानी कितना रीजनरेशन होता है, एक आईडी का 16 आईडी होता है, ठीक है। एक आईडी का रीजनरेशन हुआ, 16 आईडी बना, तो अगर 1,000 आईडी तो उसका रीजनरेशन होगा तो कितना होगा, 16,000 आईडी। अगर 1,00,000 आईडी है तो उसका रीजनरेशन होगा तो कितना होगा, 16 लाख आईडी। यानी सोचिए कि सिस्टम में जो रीजनरेशन हो रहा है कितना जबरदस्त हो रहा है। आज के डेट में 1,00,000 से प्लस आईडी है। अब सोचिए ये 1,00,000 आईडी का जब रीजनरेशन होगा तो 16 लाख आईडी हो जाएगी अपने आप। तो आने वाले टाइम में कितना तेजी से ऑटो पुल आएगा, कंटिन्यू, लगातार। अब आइए E3+ यानी वर्किंग पे फोकस करते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगी। वर्किंग यानी पहला स्लॉट जो है उसकी वैल्यू है 0.005 BNB। अब जैसे ही आपके नीचे पहला बिजनेस पार्टनर आता है, यानी जो ए है, ए के आने से क्या होता है, आपकी एक आईडी चली जाती है E5 में। E5 मतलब नॉन वर्किंग। तो E5 में पहले से एक आईडी आपकी थी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, एक और आईडी चली गई, अब आपकी E5 में 2 आईडी हो गई, ठीक है। जैसे ही आपके नीचे बी और सी आता है, यानी आपके 2 पार्टनर और आते हैं, तो बी और सी के आने से आपको 0.005 प्लस 0.005 यानी 0.01, यहाँ 0.01 होगा, 0.01 BNB आपकी इनकम होती है, यानी आपका प्रॉफिट होता है। चौथा व्यक्ति जैसे ही आपके नीचे आता है, चौथे व्यक्ति के आने से आपकी आईडी रिसाइकल होकर के आपके अपलाइन के नीचे चला जाता है और 100% यानी 0.005 BNB आपके अपलाइन के नीचे चला जाता है और नीचे की चारों जगह खाली हो जाती है फिर से, ताकि 4 लोग आपके नीचे आ सके, ठीक है। तो जब जब यहाँ आपके नीचे 4 लोग आएंगे, यानी जब जब चौथा व्यक्ति आएगा तब तब आपकी आईडी रिसाइकिल होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 नहीं होता है, 1 2 3 4 के बाद 5वां बंदा वो फिर से पहले नंबर पे आ जाता है, यानी 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है। जब 4 लोग आते हैं तो आपका पहला साइकिल कंप्लीट होता है, फिर 4 लोग आएंगे तो दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा, फिर 4 लोग आएंगे तो तीसरा, ऐसे आपका साइकिल कंप्लीट होता जाता है। तो पहले स्लॉट में 4 लोग के आने से आपकी इनकम हुई 0.01 BNB, ठीक है। अब देखिए E3+ में आपने कितना कमाया, आपने वर्किंग में आपने कमाया 300 रुपए, ठीक। इसके अलावा नॉन वर्किंग यानी E5 में 2 आईडी आपकी चली गई, वहां से आपको मिलेगा 4,30,000 रुपए, यानी आपने केवल 4 बिजनेस पार्टनर को लगाया, 300 रुपए की इनकम इमीडिएट आपने ले लिया और ऑटो पुल से यानी नॉन वर्किंग से 4,30,000 रुपए पाने के आप योग्य हो गए। अब आगे चलते हैं दूसरे स्लॉट में। दूसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.01 BNB। यहाँ पर भी जब पहला व्यक्ति यानी ए आएगा तो ए के आने से क्या होगा, फिर से आपकी एक आईडी ऑटो पुल में चली जाएगी। तो अब आपकी पहले 2 आईडी थी E5 में, अब आपकी E5 में 3 आईडी हो गई। इसके अलावा एक आईडी आपकी चली गई ऑटो पुल में और 50% यानी 0.005 BNB ये चला जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यानी ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। फिर जब दूसरा व्यक्ति आएगा यानी बी आएगा तो बी के आने से 100% यानी पूरा 0.01 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। सी आएगा तो सी के आने से 50% यानी 0.01 का 50% होता है 0.005 BNB, ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा और 50% 0.005 BNB आपके सेकेंड अपलाइन यानी अपलाइन के अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला चौथा व्यक्ति। जैसे ही चौथा व्यक्ति आता है यानी डी, तो फिर से वही चीज होगा, डी के आने से आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन के नीचे चली जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा। ये चीज आपके हर पहले स्लॉट से लेकर के पूरे के पूरे 13 स्लॉट में चौथे व्यक्ति का
रिसाइकिल होके अपलाइन को चला जाता है। जैसे ही 4 लोग आए, फिर क्या हुआ, ये पूरा नीचे खाली हो गया, फिर से नए 4 लोग यहाँ पे आईडी, ताकि नए 4 लोग फिर से आ सके, और आपकी अर्निंग हुई कितनी, 0.02 BNB। अब देखिए पहले स्लॉट में आपने कितना अर्निंग किया था, 0.01 BNB। अब आपको सिर्फ 4 बिजनेस पार्टनर चाहिए, केवल 4। पहले स्लॉट से लेकर के 13 स्लॉट तक में आपको एक पैसा अपने पॉकेट से नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी इनकम हुई 0.01 BNB, आपने दूसरा स्लॉट अपना अपग्रेड कर लिया, ठीक है। अब आपकी इनकम कितनी हुई, 0.02 BNB। अब आगे देखते हैं कितना होता है, ठीक है। अब आपकी टोटल वर्किंग से यानी E3 प्लस में आपकी टोटल इनकम हो गई 900 रुपए, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन वर्किंग यानी E5 में आपकी 3 आईडी चली गई, अब आपको मिलेगा 6,48,000 रुपए। अब देखिए तीसरे स्लॉट की वैल्यू है 0.02 BNB। आपने कितना अर्निंग किया था, आपने किया 0.02 BNB, उसी से आपने अपना तीसरा स्लॉट अपग्रेड कर लिया। आपके पॉकेट से कुछ भी नहीं लगा, एक पैसा नहीं लगा। अब जैसे ही पहला व्यक्ति आपके नीचे आता है यानी ए के आने से क्या होता है, अब की बार 2 आईडी आपकी ऑटो पुल में चली जाती है, तो 50% यानी 0.01 BNB चला गया ऑटो पुल में, क्योंकि 2 आईडी वहां पे चली गई है, तो 0.01 BNB चला गया E5 में, और 50% जो बच गया 0.01 BNB ये चला गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में। दूसरा व्यक्ति आया तो 100% यानी 0.02 BNB पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला गया। तीसरा व्यक्ति आया यानी बी के बाद सी के आने से 50% चला जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और 50% चला जाएगा आपके अपलाइन को यानी सेकंड अपलाइन को। चौथा व्यक्ति आएगा तो फिर से वही होगा, आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी और अपलाइन के नीचे चली जाएगी, 100% पूरा इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे स्लॉट में आपने कमाया 0.04 BNB। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, 4 लोगों के बाद अगला स्लॉट अपग्रेड कर लीजिएगा, वरना जब 5वां व्यक्ति आएगा तो इनकम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 4 व्यक्ति को लगा दिया और 4 व्यक्ति को लगाने के बाद आपने अगला स्लॉट जो भी नेक्स्ट स्लॉट है अगर उसको आपने अपग्रेड नहीं किया तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। अगर आप 5वें स्लॉट में है तो आपको 6ठा स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है, वरना 5वें स्लॉट में 4 के बाद 5वां व्यक्ति आएगा तो आपको इनकम नहीं आएगा। ये हर स्लॉट में ये लागू होता है, आप चाहे पहला स्लॉट हो, चाहे 5वां हो, चाहे 12वां हो, चाहे 13वां हो, ठीक है दोस्तों। तो आपकी इनकम हो गई 0.04 BNB। अब देखिए टोटल आपकी इनकम हो गई E3 प्लस यानी वर्किंग में 2100 रुपए की, और इसके अलावा E5 में यानी नॉन वर्किंग में 5 आईडी चली गई, टोटल 5 आईडी। पांचों आईडी पर अब आपको 7.20 BNB मिलेगा, पांचों आईडी पे। तो ये होता है आपका 36 BNB, यानी इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 10,80,000 रुपए। सॉरी, आगे चलते हैं चौथे स्लॉट में। तीसरे स्लॉट में आपने कितना कमाया था, 0.04 BNB, उसी से आपने अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड कर लिया, ठीक। अब चौथे स्लॉट में पहला व्यक्ति आता है तो 100% यानी पूरा आपको मिलेगा। दूसरा व्यक्ति आता है तो 100% यानी पूरा 0.04 BNB आपको मिलेगा। तीसरा व्यक्ति आता है तो 50% यानी 0.02 BNB आपको मिलेगा, और 50% यानी 0.02 BNB आपके सेकंड अपलाइन को मिलेगा। फिर जब चौथा व्यक्ति आता है तो फिर से आपकी आईडी रिसाइकिल होकर अपलाइन के नीचे चली जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को मिलेगा, और नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो जाएगी। और यहाँ पे आपने कितना अर्निंग किया, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ 0.10 BNB, ठीक। आगे चलते हैं। अब तक आपने E3 प्लस यानी वर्किंग में पूरा 0.17 BNB यानी 5,100 रुपए आपने अर्न कर लिया। इसके अलावा E5 में आपकी 5 आईडी जा चुकी है, जहां से आपको मिलेगा 10,80,000 रुपए। अब देखिए 5वें स्लॉट की वैल्यू है 0.10 BNB। चौथे स्लॉट में आपने कितना कमाया था, 0.01 BNB, उसी से
आपने अपना 5वां स्लॉट अपग्रेड कर लिया। अभी तक आपने एक पैसा अपने जेब से नहीं दिया, पहला स्लॉट से लेकर के अभी तक आपने एक भी पैसा अपने जेब से नहीं दिया, केवल ज्वाइनिंग अमाउंट जो दिया था बस। ठीक है, अब देखिए 5वें स्लॉट में जैसे ही पहला बंदा आपके नीचे आएगा, तो पहले बंदे के आने से आपकी अभी आपकी आईडी E5 में गई थी, अब आपकी आईडी जाएगी E5 प्लस में, यानी जो सेकेंड नॉन वर्किंग मैंने बताया था उसमें E5 प्लस में, अब आपकी एक आईडी चली जाएगी E5 प्लस में। फिर जब दूसरा और तीसरा व्यक्ति आएगा तो 100% यानी 0.10 0.10 यानी 0.20 BNB पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। यानी दूसरे से और तीसरे से दोनों से 100% इनकम, 100% प्रॉफिट आपको मिलेगा, पूरा ये चला जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में। चौथा व्यक्ति आएगा तो फिर वही होगा, आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के अपलाइन के नीचे चली जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, और नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो जाएगी। यहाँ आपने अर्निंग किया 0.20 BNB। ठीक, अब देखिए आपकी कितनी अर्निंग हो गई टोटल। अब आपकी टोटल इनकम हो गई 0.37 BNB यानी 11,000 रुपए। ये जो आपको E3 प्लस का जो इनकम आपको दिख रहा है, ये तुरंत विद इन सेकेंड ऑफ फ्रैक्शन में आपके ट्रस्ट वॉलेट में आता है। इसके लिए आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। E3 प्लस वाला इनकम तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। इसके अलावा E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 1 आईडी, जहां से आपको मिलेगा 144.10 BNB, यानी अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करें तो ये होता है 43,23,000 रुपए। यानी टोटल अब आपको जो इनकम मिलेगा वो मिलेगा 54 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलते छठा स्लॉट। तो 5वें इस स्लॉट में आपने कितना अर्निंग किया था? 0.20 BNB की आपकी अर्निंग हुई थी, आपका प्रॉफिट हुआ था। ठीक, तो 0.20 छठे स्लॉट की वैल्यू 0.20 BNB, उसी से आपने अपना छठा स्लॉट अपग्रेड कर लिया। अब छठे स्लॉट में जब पहला व्यक्ति आएगा तो अब की बार जो आपकी आईडी जाएगी वो तीसरे ऑटो पुल में जाएगी, यानी EG4 में। तो एक आईडी आपकी चली गई EG4 में। फिर दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति आएगा तो 100% इनकम आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहला स्लॉट, 5वां स्लॉट और छठा स्लॉट में सेम पैटर्न है। पहले स्लॉट में पहले बंदे से ऑटो पुल में आईडी जाता है, दूसरे तीसरे से 100% मिलता है, चौथे का अपलाइन को जाता है। सेम यही चीज 5वें और छठे में भी है। 5वें में भी आपका पहले बंदे से ऑटो पुल में आईडी चला जाता है, दूसरे तीसरे का 100% मिलता है, चौथे का अपलाइन को जाता है। छठे में भी सेम चीज है, पहले बंदे का ऑटो पुल में जाता है, पहले बंदे से कोई इनकम नहीं होती, आईडी हमारी ऑटो पुल में जाती है, दूसरे तीसरे से 100% इनकम मिलता है और चौथे का अपलाइन को जाता है। ठीक है, तो चौथा दूसरा तीसरा आया तो 100% यानी 0.40 BNB ये चला गया मेरे ट्रस्ट वॉलेट में। अब चौथा व्यक्ति आया तो क्या हुआ? चौथे व्यक्ति आया तो चौथे व्यक्ति के आने से आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के अपलाइन के नीचे चली जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा और नीचे की जगह फिर से खाली हो जाएगी। यहाँ आपने कितना अर्निंग किया? यहाँ आपने टोटल 0.40 BNB का अर्निंग किया। ठीक, अब देखिए कितना इनकम कमाया आपने। अब आपकी जो इनकम हुई E3 प्लस में 23,000 रुपए, इसके साथ साथ ऑटो पुल में E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 1 आईडी और EG4 में 1 आईडी। तो एक EG4 से आपको कितना मिलेगा? EG4 में मिलेगा 610 BNB यानी 1,83,24,000 रुपए। अब आपको जो ऑटो पुल से जो इनकम आएगी टोटल वो आएगी 2,37,00,000 रुपए। अब आइए 7वें स्लॉट पे चलते हैं। 7वें स्लॉट की वैल्यू 0.4 BNB। तो पिछले स्लॉट में आपने कितना अर्न किया था? छठे स्लॉट में 0.4 BNB, उसी से आपने अपना 7वां स्लॉट अपग्रेड कर लिया। आपके जेब से क्या लगा? नथिंग, जीरो, आपके पॉकेट से जीरो इन्वेस्टमेंट। तो अब देखिए यहाँ 7वें स्लॉट में जब पहला बंदा आपके नीचे आता है तो क्या होता है? 2 आईडी आपकी चली जाती है E5 प्लस में। E5 प्लस में जो आईडी जाती है उसकी E5 प्लस की वैल्यू है 0.1 BNB। तो 2 आईडी का मतलब हो गया
0.2 BNB, ठीक है, क्लियर है। एक आईडी की वैल्यू है 0.1 BNB, तो E5 में E5 प्लस में कितनी आईडी गई? 2 आईडी, तो 2 आईडी गई तो मतलब कितना हुआ? 0.1 प्लस 0.1 0.2 BNB हुआ। तो 0.2 BNB चला गया ऑटो पुल में, मतलब E5 प्लस में। बच गया 50%, 50% ऑटो पुल में चला गया, 50% यानी जो बच गया 0.2 BNB वो चला गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यानी आपका प्रॉफिट हो गया। फिर जब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा बंदा आया, तो 100% यानी 0.4 BNB पूरा पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला गया। तीसरा व्यक्ति आया तो 50% यानी 0.20 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला गया और 0.20 BNB आपके अपलाइन के अपलाइन को चला गया। चौथा व्यक्ति आया तो क्या हुआ? फिर से आपकी आईडी रिसाइकिल होकर अपलाइन के नीचे चली गई और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला गया और नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो गई। अब आपकी अर्निंग हुई, अब आपने कितना प्रॉफिट लिया? अब आपका प्रॉफिट हुआ 0.8 BNB, ठीक है। पहले बंदे से 50%, दूसरे बंदे से 100%, तीसरे बंदे से 50%, टोटल हो गया 0.8 BNB। अब आइए देखते हैं आपने वर्किंग में कितना अर्निंग किया। वर्किंग में E3 प्लस में अब आपकी टोटल इनकम हो गई 1.57 BNB, यानी 47,100 रुपीस। इसके अलावा E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 1 आईडी थी पहले, ठीक है। अब आपकी E5 में 3 आईडी हो गई। 3 आईडी का मतलब हो गया अब तीनों आईडी पे 144 BNB मिलेगा, तो कितना हुआ? 432.3 BNB, यानी 1,29,69,000 रुपए, ठीक है। और एक आईडी आपकी EG4 में टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 3,24,00,000 रुपए, यानी अब आपको जो ऑटो पुल से इनकम आएगी, अब आएगी आपको 3,24,00,000 रुपए की। देखिए दोस्तों, पूरा एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है। 50% यहाँ आ रहा है, 50% वहां जा रहा है, एकदम क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन। अब देखिए, अब हम आ गए 8वें स्लॉट में। 8वें स्लॉट की वैल्यू है 0.8 BNB। अब 8वें स्लॉट में जब पहला बंदा आएगा तो 2 आईडी आपकी जाएगी E5 प्लस में, तो 2 आईडी का मतलब हो गया 0.2 BNB, तो 0.2 BNB चला गया ऑटो पुल में, मतलब E5 प्लस में। 2.2 BNB आपका E5 प्लस में चला गया, बचा कितना? 0.8 में से 0.2 BNB ऑटो पुल में चला गया, बच गया 0.6 BNB। तो 0.6 BNB पूरा पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में है ना, एकदम 100% ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर 0.001 BNB का भी हिसाब क्लियर है, ठीक है। 0.8 BNB में से 0.2 BNB चला गया E5 प्लस में, 0.6 BNB चला गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में। दूसरा बंदा आया तो 100% 0.8 BNB ये आपको मिलेगा, आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तीसरा बंदा आएगा तो 50% यानी 0.4 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में और 0.4 BNB आपके अपलाइन को चला जाएगा। फिर जब चौथा बंदा आएगा तो आपकी आईडी रिसाइकिल होके अपलाइन के नीचे चली जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा और नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो जाएगी। अब आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 1.80 BNB, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितना इनकम हुआ। अब आपका हुआ E3 प्लस में 3.37 BNB, यानी कितना हो गया ये? 10,000 रुपए, सॉरी हाँ ओके सॉरी, हाँ। तो अब आपका हो गया टोटल 1 लाख की इनकम, ठीक है, यानी 3.37 BNB। इसके अलावा E5 में 5 आईडी जो पहले से, अब देखिए E5 प्लस में कितनी आईडी थी? E5 प्लस में आपकी 3 आईडी थी, है ना। अब देखिएगा E5 प्लस में आईडी कैसे बढ़ती जा रही है। अब आपकी E5 प्लस में हो गई 5 आईडी, यानी अब पांचों आईडी पर आपको मिलेगा 144 BNB। कितना मिलेगा आपको? 2,16,15,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा EG4 में 1 आईडी जहां से आपको मिलेगा 1,83,24,000 रुपए टोटल। अब आपको जो ऑटो पुल से प्रॉफिट होगा, इनकम आएगी, वो आएगी 4,11,00,000 रुपए।
अब आगे चलते हैं 9वें स्लॉट में। देखिए 8वें स्लॉट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ था 1.8 BNB। ठीक, अब यहाँ 9वें स्लॉट की वैल्यू है 1.6 BNB, यानी 1.8 BNB में से 1.6 BNB आपने यहाँ अपना 9वां स्लॉट अपग्रेड कर लिया, प्लस 0.2 BNB का आपको प्रॉफिट हो गया, यानी 0.2 BNB आपका बच गया, इनकम भी हो गया। ठीक है, अब देखिए 9वें स्लॉट में जैसे ही पहला बंदा आपके नीचे आता है तो क्या होगा, फिर से 4 आईडी, अब की बार आपकी 4 आईडी चली जाएगी ऑटो पुल, यानी E5 प्लस। E5 प्लस में अब की बार आपकी 4 आईडी जाएगी। 4 आईडी का मतलब कितना हुआ 0.4 BNB। तो 1.6 BNB में से 1.4 BNB चला गया ऑटो पुल में, बच गया 1.2 BNB। ये पूरा पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा, पूरा पूरा। सेकंड व्यक्ति आया तो सेकंड व्यक्ति के आने से 100% यानी 1.6 BNB पूरा पूरा आपको चला जाएगा। थर्ड व्यक्ति आया तो 50% यानी 0.8 BNB आपको मिलेगा, और 0.8 BNB आपके अपलाइन को चला जाएगा। ठीक, चौथा व्यक्ति आएगा तो क्या होगा, फिर से आपकी आईडी रिसाइकिल होके आपके अपलाइन के नीचे चली जाएगी, और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा। और नीचे की जैसे ही 4 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, नीचे की जगह फिर से खाली हो जाएगी। अब आपने कमाया 3.60 BNB, यहाँ पे आपने 3.60 BNB का आपको इनकम हुआ। ठीक है, अब देखिए अब टोटल आपने कितना कमाया, अब आपने आपकी E3 प्लस में, एक मिनट, हाँ, अब आपकी E3 प्लस में कितनी इनकम हुई 6.97 BNB, यानी 2,09,000 रुपए। इसके अलावा E5 में 5 आईडी। अब देखिए E5 प्लस में आपकी कितनी आईडी थी, E5 प्लस में आपकी 5 आईडी थी, पहले 5 आईडी थी, अब आपकी 4 आईडी और हो गई, कितनी आईडी हो गई, अब आपकी 9 आईडी हो गई। अब आपको 9 आईडी पे मिलेगा 144 BNB, यानी अब आपको मिलेगा 3,89,00,000 रुपए, मतलब 3,89,00,000 मिलेगा। ठीक, इसके अलावा EG4 में एक आईडी, टोटल आपको मिलेगा 5,85,00,000 रुपए, यानी 5,85,00,000 रुपीज। आगे चलते हैं, 10वें स्लॉट की वैल्यू है 3.20 BNB। आपने कितना अर्निंग किया था, आपने किया था 3.6 BNB। पिछले वाले स्लॉट में आपको मिला था 3.6 BNB। 3.6 में से 3.2 BNB से आपने अपना स्लॉट अपग्रेड कर लिया, बच गया 0.4 BNB आपका प्रॉफिट। जैसे ही अब 10वें स्लॉट में पहला बंदा आपके नीचे आएगा तो क्या होगा, फिर से आपकी 4 आईडी चली जाएगी E5 प्लस में, फिर से। ठीक है, तो E5 प्लस में 4 आईडी जाएगी तो मतलब 0.4 BNB, तो 3.2 BNB में से 0.4 BNB चला गया आपका ऑटो पुल में, बच गया 2.8 BNB पूरा पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में। दूसरा व्यक्ति आएगा तो 100% 3.2 BNB आपको मिलेगा। तीसरा व्यक्ति आएगा तो 50% यानी 1.6 BNB आपको मिलेगा, और 50% 1.6 BNB आपके अपलाइन को यानी सेकंड अपलाइन को चला जाएगा। चौथा व्यक्ति आएगा तो फिर से आपकी आईडी रिसाइकिल होकर अपलाइन के नीचे चली जाएगी, और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा। सॉरी अब आपके नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो गई। अब की बार आपने कितना, अब आपकी जो टोटल अर्निंग हुई, टोटल आपका प्रॉफिट हुआ, ये हुआ 7.60 BNB। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आपका देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। अब आपने E3 प्लस यानी वर्किंग से आपकी इनकम हुई 14.57 BNB, यानी 4,37,000 रुपए। इसके साथ साथ E5 में 5 आईडी। अब देखिए E5 प्लस में आपकी 9 आईडी थी, अब आपकी 9 आईडी पहले से थी, 4 आईडी और आपकी E5 प्लस में चली गई, अब आपकी टोटल 13 आईडी हो गई। ठीक है, अब 13 आईडी पे 144 BNB आएगा तो कितना हो गया 5,61,90,000 रुपए।
इसके अलावा EG4 में एक आईडी, तो टोटल अब आपको मिलेगा 7,60,00,000 यानी 7,60,00,000 रुपीस। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें स्लॉट में। ठीक है, छठे स्लॉट में आपने कितना कमाया था? 7.60 BNB, और यहाँ आपकी स्लॉट की वैल्यू कितनी है? आपके स्लॉट की वैल्यू है 6.40 BNB, यानी कि आपने 7.60 में से 6.40 BNB से आपने अपना स्लॉट अपडेट कर लिया, और जो बच गया यानी 1.2 BNB बच गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, आपको इनकम भी हो गया। अब जैसे ही पहला व्यक्ति आपके नीचे आएगा, क्या होगा? 4 आईडी फिर दोबारा आपकी 4 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी, और 4 आईडी आपकी कहां जाएगी रीजनरेट होकर के? E5 प्लस में आपकी 4 आईडी यानी नॉन वर्किंग में आपकी 4 आईडी चली जाएगी। अब देखिए 4 आईडी का मतलब 0.40 BNB, मैंने आपको बताया था कि 0.1 BNB उसकी वैल्यू है, तो 0.4 BNB आपका चला जाएगा ऑटो पुल में, बच गया 6 BNB। 6.4 में से जो 6 BNB बच गया, ये पूरा का पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति आएगा तो 100% यानी 6.40 BNB पूरा पूरा आपको मिलेगा। तीसरा व्यक्ति आएगा तो 50% यानी 3.20 BNB आपको मिलेगा। 50% 3.20 BNB आपके अपलाइन के अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, चौथा व्यक्ति आएगा तो आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा, और नीचे की जगह फिर से वापस खाली हो जाएगी। अब टोटल आपकी जो अर्निंग हुई, प्रॉफिट हुआ, ये हुआ 15.6 BNB का। अब आइए देखिए इनकम कितना हुआ। E3 प्लस में अब आपकी टोटल इनकम हो गई, टोटल प्रॉफिट हो गया 30.17 BNB यानी 9,05,000 रुपए। इसके अलावा E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में आपकी 13 आईडी थी, अब आपकी 4 आईडी और यानी अब आपकी E5 प्लस में हो गई 17 आईडी। अब 17 आईडी पे 140 BNB मिलेगा तो कितना मिलेगा? 7,35,00,000 रुपए। इसके अलावा EG4 में एक आईडी, टोटल अब आपको जो प्रॉफिट होगा यानी अब आपकी जो अर्निंग होगी वो होगा 9,38,00,000 रुपए। ठीक है, अब 12वां स्लॉट, तो 12वें स्लॉट की वैल्यू है 12.80 BNB। आपने कितना कमाया था? आपने कमाया था 15.60 BNB। अब 15.6 में से 12.8 BNB आपने 12वां स्लॉट अपडेट कर लिया, बाकी जो बच गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। पहला व्यक्ति जब आपके नीचे आएगा तो पहले व्यक्ति के आने से अब आपकी यहां से आपकी आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में। E3 प्रीमियम यानी ये आपका चौथा ऑटो पुल है, तो E3 प्रीमियम में जो आईडी जाती है उसकी वैल्यू है 5 BNB। तो 12.8 में से 5 BNB चला जाएगा E3 प्रीमियम में। मतलब E3 प्रीमियम में जब आपकी आईडी जाएगी तो जिसके नीचे आपकी आईडी जाएगी लाइन होगा उसको ये 5 BNB पूरा पूरा चला जाएगा। तो 12.8 में से 5 BNB चला गया ऑटो पुल में, बचा कितना? 7.8 BNB, और ये पूरा का पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में। दूसरा व्यक्ति जब आपके नीचे आएगा तो दूसरे व्यक्ति के आने से 100% यानी 12.8 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति आएगा तो 50% यानी 6.4 BNB आपको मिलेगा, और 6.4 BNB आपके सेकेंड अपलाइन को मिल जाएगा, यानी अपलाइन के अपलाइन को चला जाएगा। चौथा व्यक्ति आएगा तो क्या होगा? फिर से आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन के नीचे चली जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा, और नीचे की जगह फिर से खाली हो जाएगी। अब की बार आपने कितना अर्न किया? यहाँ आपको मिला 27 BNB। ठीक है, अब आइए देखिए टोटल आपने कितना अर्न किया E3 प्लस में। टोटल आपकी इनकम हुई 57.17 BNB यानी 17,15,000 रुपए। इसके अलावा नॉन वर्किंग में E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 17 आईडी, EG4 में 1 आईडी और
E3 प्रीमियम में एक आईडी, E3 प्रीमियम में एक आईडी जहां से आपको मिलेगा 300 BNB, यानी ये होता है 90 लाख रुपए। टोटल आपका हो गया 10 करोड़ 36 लाख रुपए। यानी अगर आपने अपना 12 का 12 स्लॉट अपग्रेड कर लिया और आपने अपने नीचे एक व्यक्ति को 12 का 12 स्लॉट अपग्रेड करा दिया, तो आपकी जो ऑटो पुल से इनकम होगी वो होगी 10 करोड़ 36 लाख रुपए। अब आगे चलते हैं लास्ट ऑटो पुल। ठीक है, तो आपने कितना अर्निंग किया था? 27 BNB। 27 BNB में से 25.6 BNB से आपने अपना 13 स्लॉट अपग्रेड कर लिया। बाकी का जो बच गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही 13वें स्लॉट में पहला बंदा आता है, तो पहले बंदे के आने से अब आपकी 2 आईडी चली जाएगी E3 प्रीमियम में। तो 2 आईडी का मतलब कितना हो गया? 5 BNB यानी 10 BNB। तो 25.6 में से 10 BNB चला जाएगा E3 प्रीमियम में, यानी जिसके नीचे आपकी आईडी जाएगी 10 BNB का उसको ऑटो पुल चला जाएगा, मतलब ये 10 BNB उसको चला जाएगा। ठीक है, तो 25.6 में से 10 BNB चला गया E3 प्रीमियम में, बचा हुआ 15.6 BNB पूरा का पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। सेकेंड व्यक्ति जब आपके नीचे आता है तो 100% यानी 25.6 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति आता है तो 50% यानी 12.8 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में और 12.8 BNB आपके सेकेंड अपलाइन को चला जाएगा। चौथा व्यक्ति आएगा तो आपकी आईडी रिसाइकिल हो जाएगी, जैसा कि आपको बताया पहले, वैसे ही पहले स्लॉट से लेकर के पूरे के पूरे 13 स्लॉट में चौथा व्यक्ति आएगा तो आपकी आईडी रिसाइकिल होकर के अपलाइन के नीचे चली जाएगी और 100% इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा और नीचे की चारों जगह फिर से खाली हो गई। अब की बार आपने 54 BNB, आपको कितना मिला? आपको मिला 54 BNB। ठीक है, अब देखिए टोटल E3 प्लस में आपने कमाया 111.17 BNB, यानी केवल और केवल 4 बिजनेस पार्टनर को आप अगर लेकर के आते हैं तो आपकी E3 प्लस में इनकम होती है 111.17 BNB, यानी ये होता है 33,35,000। ठीक है, इसके अलावा ऑटो पुल में E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 17 आईडी, EG4 में 1 आईडी और E3 प्रीमियम में 3 आईडी, यानी 3 आईडी का मतलब हो गया 900 BNB, यानी ये हो गया 2.70 लाख रुपए। टोटल 11 करोड़ 99 लाख रुपए, यानी इसको आप समझिए 12 करोड़ रुपए, यानी कि आपको टोटल ऑटो पुल से मिलेगा 12 करोड़ रुपए। ये 12 करोड़ रुपए आपको जो मिलेगा ये नॉन वर्किंग इनकम है, 12 करोड़। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये तो आपने पूरा समझ लिया वर्किंग और नॉन वर्किंग। अब आगे चलते हैं कि हमारा कैसे ऑटो पुल में जाता है। ठीक है, तो जब आप E3 प्लस में यानी वर्किंग में अपना 5वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं, ठीक है, जब अपना 5वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं और एक व्यक्ति आपके नीचे 5वां स्लॉट अपग्रेड करता है तो आपकी आईडी चली जाती है E5 प्लस में। ठीक है, अब E5 प्लस का ऑटो पुल समझते हैं कैसे आता है। ये भी 5 के मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, जब 5 लोग आपके नीचे आएंगे तो आपको ऑटो पुल आएगा। ठीक है, तो E5 प्लस के स्लॉट की वैल्यू है 0.1 BNB। ठीक है, 5 लोग में से जब दूसरा और चौथा व्यक्ति आता है तो 0.2 BNB का आपको प्रॉफिट आता है, पहले और तीसरे और पांचवे का चला जाता है आपके अपलाइन को। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 का 6 जो आपको E5 प्लस से जो आपको 144 BNB मिलता है, ये टोटल 6 किस्त में मिलता है। ये जब 5 का मैट्रिक्स यानी 5 लोग आते हैं तो ये आपको ऐसे इनकम मिलता है। तो पहला ऑटो पुल आपको मिलता है 0.20 BNB, दूसरा मिलता है 0.6 BNB, तीसरा मिलता है 1.4 BNB। जैसे ही आपका तीसरा ऑटो पुल आता है आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, फिर चौथा किस्त मिलता है आपको 5 BNB का और 4 आईडी आपकी फिर से रीजनरेट हो जाती है। पांचवा किस्त मिलता है 15.8 BNB का
और 4 आईडी फिर से आपकी रीजनरेट हो जाती है। छठा किस्त मिलता है 121.1 BNB का, 4 आईडी आपकी फिर से रीजनरेट हो जाती है, यानी टोटल आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है और 144.1 BNB का आपको ऑटोपुल आता है, इनकम आती है। ठीक है, ये होता है 144 BNB, ये होता है 43 लाख रुपए। इसके अलावा 16 आईडी आपकी और रीजनरेट हो जाती है और इन 16 आईडी पर भी आपको ये इनकम आएगा। अब आइए देखते हैं EG4। EG4 में जाने के लिए क्या करना होता है? EG4 में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपना छठा स्लॉट अपग्रेड करना है। जब आप अपना छठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और आपके नीचे कोई एक बंदा छठा स्लॉट अपग्रेड करता है तो आपकी आईडी चली जाती है EG4 में। ठीक है, EG4 में देखिए इसका ये 4 के मैट्रिक्स में चलता है, E5 प्लस 5 के मैट्रिक्स में चलता है और 6 लेवल है, यानी 6 किस्त आता है। EG4 आपका 4 के मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, यानी जब दूसरा और चौथा व्यक्ति आपके नीचे आता है तो 0.4 BNB का आपको प्रॉफिट होता है, इनकम आता है, और पहले और तीसरे बंदे का 0.4 BNB आपके अपलाइन को, ऑटोपुल में आपके अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑटोपुल आपको कितना आता है EG4 में? पहला ऑटोपुल आता है 0.4 BNB, दूसरा ऑटोपुल आता है 0.8 BNB, तीसरा ऑटोपुल आता है 1.2 BNB। और जैसे ही आपको तीसरा ऑटोपुल आता है 1.2 BNB का, उसके साथ साथ आपकी 2 आईडी भी रीजनरेट हो जाती है। आपके प्रॉफिट में से 0.4 BNB माइनस हो जाता है और आपकी 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, चौथा ऑटोपुल आता है 2.80 BNB का, फिर से 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। इस तरीके से टोटल आपकी दो करते करते आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है, यानी 16 आईडी आपकी नॉन वर्किंग में फिर से लग जाती है और उन 16 आईडी पर भी आपको 610 BNB मिलेगा। 610 BNB को अगर हम रुपए में देखें तो ये होता है 1,83,00,000 रुपए, यानी EG4 से जो आपको 1,83,00,000 रुपए कैसे मिलता है, ये इसका पूरा चार्ट है। ठीक है, 1,83,00,000 रुपए। अब आइए तो चौथा नॉन वर्किंग था E3 प्रीमियम, उसको भी समझ लेते हैं। E3 प्रीमियम में जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपना 12 स्लॉट अपग्रेड करना है। जब आप अपना 12 स्लॉट अपग्रेड करते हो और एक बंदा आपके नीचे आता है तो आपकी आईडी चली जाती है E3 प्रीमियम में। ठीक है, इसकी जो E3 12वें स्लॉट की जो वैल्यू है ये है 25.57 BNB, यानी 7,70,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसको समझिएगा, सबसे छोटा मैट्रिक्स, केवल 3 का मैट्रिक्स, सबसे फास्ट आने वाला ऑटोपुल है आपका E3 प्रीमियम। E3 प्रीमियम ऑटोपुल बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आता है, सबसे फास्ट आता है, क्योंकि 3 के मैट्रिक्स में है। जब 3 लोग आएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, 3 लोग आएंगे, 3 में से जो दूसरा व्यक्ति आपके नीचे आता है तो 5 BNB का ऑटोपुल आपको चला जाता है, मतलब आपके अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, आपके नीचे जब 3 बंदे आएंगे तो दूसरे बंदे का आपको मिल जाएगा, पहले और तीसरे का चला जाता है अपलाइन के पास और आईडी अपग्रेड होकर चली जाती है दूसरे स्लॉट में। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले स्लॉट में 5 लोग आएंगे तो 15 BNB आएगा, 10 BNB अपलाइन को चला जाएगा, 5 BNB का ऑटोपुल आ जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरा स्लॉट है, दूसरे में दूसरे की वैल्यू है 10 BNB, 3 लोग आएंगे तो 30 BNB आएगा, 30 में से 20 BNB अपलाइन को चला जाएगा, 10 BNB का ऑटोपुल चला जाएगा। ऐसे करके तीसरे स्लॉट में आपको जो प्रॉफिट होता है, तो तीसरे स्लॉट में क्या हो जाता है और आपकी एक आईडी रीजनरेट हो जाती है और 15 BNB का आपको ऑटोपुल आ जाता है। चौथे में क्या होता है, फिर 5 BNB माइनस हो जाता है, फिर एक आईडी आपकी रीजनरेट होती है और 35 BNB का आपको ऑटोपुल आ जाता है। पांचवें में क्या होता है, जब पांचवा स्लॉट फिर से 5 BNB माइनस होगा और 235 BNB का आपको ऑटोपुल मिलेगा और एक आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। तो टोटल आपकी 3 आईडी रीजनरेट हो जाती है और टोटल 300 BNB का आपको ऑटोपुल आएगा। तो 300 BNB का ऑटोपुल जो आएगा एक आईडी पे आएगा, उसके बाद जो 3 आईडी जो रीजनरेट हुई है फिर इन तीनों पर भी 300 BNB का ऑटोपुल आएगा। तो 300 BNB का मतलब हो गया 90 लाख रुपए, यानी 90 लाख रुपए आपने एक आईडी पे अर्निंग किया, उसके बाद जो 3 आईडी रीजनरेट हुई उस पर भी 90 लाख रुपए आपको आएगा। ठीक है, अब ये देखिए
आप अपने नीचे 4 लोग को लगाकर देखिए, ये E3 प्लस का इनकम है। ये 3 लेवल से इनकम आता है। कैसे आता है? पहले लेवल पे आपने 4 लोग को लगाया, डायरेक्ट 111 BNB का आपको इनकम आ गया, ठीक है। फिर वो 4 लोगों ने 4 लोग को लगाया, तो उन चारों में से जो चौथे का जो रिसाइकिल होके आता है, उन चारों में से चारों का जब रिसाइकिल होके आएगा तो कितना आएगा? 111 BNB आएगा, ठीक। फिर जो तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल में आपको हर तीसरे बंदे से 50% आएगा। तो नीचे के जो 4 लोग हैं, तो तीसरे लेवल में 16 लोग हुए, इन 16 से जो हमको 50% आता है वो आता है 25.4 BNB, यानी 406 BNB। तो ये हो गया टोटल आपका, जोड़ेंगे तो 628 BNB, यानी 1,88,00,000 रुपए। ये आपको एक्स्ट्रा इनकम, मतलब उसके अलावा आपको आएगा। अब रीजनरेशन को समझते हैं। जब आपकी आईडी E5 में जाती है तो E3 प्लस यानी वर्किंग में आपकी 4 आईडी रीजनरेट होती है, और E5 में 16 आईडी रीजनरेट होती है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपकी 20 आईडी हो गई। जब आपकी आईडी E5 प्लस में जाती है तो E3 प्लस में यानी वर्किंग में आपकी 17 आईडी रीजनरेट होती है, और E5 प्लस यानी नॉन वर्किंग में 16 आईडी रीजनरेट होती है। ये टोटल हो गया आपका 33 आईडी। EG4 में जब आपकी आईडी जाती है तो E3 प्लस यानी वर्किंग में आपकी 1 आईडी रीजनरेट होती है, और EG4 यानी नॉन वर्किंग में आपकी 16 आईडी रीजनरेट होती है। तो टोटल हो गया 17। और E3 प्रीमियम में आपकी आईडी जाती है तो E3 प्लस यानी वर्किंग में 3 आईडी और नॉन वर्किंग में भी 3 आईडी। तो टोटल आपका कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 6। ये आपका, अब आइए आगे आगे आपका रीजनरेशन आपको और अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। सपोज करिए E5 में आपकी 16 आईडी रीजनरेट पहले तो 16 ही आईडी हो रही है हर बार, ठीक है। तो E5 में आपकी 16 आईडी रीजनरेट हुई। अब जब ये जो 16 आईडी है, इन 16 आईडी का भी 16 रीजनरेशन होगा, 256 आईडी हो जाएगा। फिर 256 का भी 16 रीजनरेशन होगा, तो 4096 आईडी हो जाएगा। ऐसे ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसके बाद है हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें EVR कॉइन है, EVR वॉलेट है, EVR स्वैप है, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि हम इसको हम अर्न कैसे कर सकते हैं। तो जब आप अपना छठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं, यानी जब आप EG4 क्वालिफाई करते हैं, तो आपको 250 EVR पॉइंट मिलता है, और बहुत जल्द ये वाला बंद हो जाएगा। जैसे ही आपके नीचे 250 EVR पॉइंट पाने वाले केवल और केवल 25,000 लोग हैं, जब 25,000 लोगों को मिल जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी पहले आओ पहले पाओ। इसके बाद है आपका E3 प्रीमियम। जब आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं तो पहले 1,000 लोगों को 5,000 EVR पॉइंट मिलेगा। ये भी पहले आओ पहले पाओ। जिस दिन 1,000 लोगों को मिल जाएगा उसके बाद ये बंद हो जाएगा। एक EVR पॉइंट की वैल्यू है $1, यानी 5,250 EVR पॉइंट का मतलब हो गया $5,250, यानी आप मान करके चलिए कि कम से कम 4.5 लाख रुपए का तो आपको फ्री में EVR पॉइंट गिफ्ट में मिल रहा है, कम से कम 4.5 लाख रुपए का। इसके बाद है हमारा जेका फाउंडेशन। जेका फाउंडेशन में आने के लिए आपको चार्ट ऐड करना जरूरी है। जैसे ही आप चार्ट ऐड कर लेते हैं, आप जेका फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, $5 यानी BUSD $5 आपको देना है पहली बार। इसके बाद आपको सालाना साल में एक बार $3 देके इसको रिन्यूअल कराना है। आप जेका फाउंडेशन के मेंबर बन जाते हैं। इसका पहला बेनिफिट क्या है, ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, यानी जो भी मेंबर जेका फाउंडेशन में जो भी मेंबर है, यदि उनकी डेथ हो जाती है तो जितने भी जेका फाउंडेशन के मेंबर है वो सब लोग $1 डोनेट करेंगे। अगर 10,000 लोग हैं तो $10,000, 50,000 लोग हैं तो $50,000, 1 लाख लोग हैं तो $1 लाख। यानी अगर मिनिमम हम 10,000 की भी बात करें तो 10,000 लोगों ने $1 दिया तो ये हो गया 9 लाख रुपए। ये पूरा जो है उस मृतक के परिवार वाले को दे दिया जाता है। दूसरा है बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, यानी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ से आपको बिजनेस प्रोजेक्ट फंड भी मिलेगा। 5 लाख, 50 लाख या
1 करोड़ जितना भी आप चाहते हैं आपको यहाँ से फंड मिलेगा, और वो नॉन रिफंडेबल होगा, ना तो उस पैसे को रिफंड करना है, ना तो उसका किस्त देना है। ठीक है, उसमें करना क्या है, आपको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आपको 35% जिन लोगों ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टर है उनको देना होगा, 20% आपको जेका फाउंडेशन में देना होगा, 10% आपको विक्टर क्लब में देना होगा, बाकी 25% वो आपका होगा। अब तीसरा है विक्टर क्लब। विक्टर क्लब में जाने के लिए आपको E3 प्रीमियम क्वालिफाई करना होगा। जो भी E3 प्रीमियम क्वालिफाई करेगा वो विक्टर क्लब में चला जाएगा। विक्टर क्लब में जाने का फायदा क्या है कि आपको हर महीने एक इनकम आएगी, जो पैसिव इनकम होगी, जो लाइफ टाइम आएगी, वो आजीवन मिलेगा और आपको 3 पीढ़ी तक मिलेगा। जैसे रॉयल्टी इनकम मिलता है वैसे वो आपको 3 पीढ़ी तक मिलेगा। ये फायदा है विक्टर क्लब में जाने का। ठीक है, अब देखिए ईवीआर पॉइंट। आपको जो ईवीआर पॉइंट मिल रहा है, शुरू के जो लोग आ रहे हैं 5 लाख लोग तक को, 5 लाख लोगों को 5 ईवीआर पॉइंट मिलेगा। मतलब किसको मिलेगा, जो लोग अपने नीचे 4 डायरेक्ट कर लेंगे उसको, जो लोग अपने नीचे 4 डायरेक्ट लगा लेंगे उनको 5 ईवीआर पॉइंट मिलेगा। और ये केवल 5 लाख लोगों को मिलेगा, यानी 25 लाख। और जो लोग EG 4 क्वालिफाई करेंगे उनको मिलेगा 250, और ये केवल 25,000 लोगों को मिलेगा, यानी 62,50,000 ईवीआर पॉइंट। जो लोग अपना E3 प्रीमियम क्वालिफाई करेंगे उनको मिलेगा 5,000 ईवीआर पॉइंट, और ये मिलेगा केवल 1,000 लोगों को, यानी 50 लाख बटेगा। टोटल आपका 1,37,50,000 ईवीआर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। इसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब कुछ तो खत्म, प्लान 1 तो हो गया, लेकिन ये आईडी हम कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो लगाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां जाकर के आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। उसका 12 शब्द का फ्रेज आएगा, उसको डायरी में लिख करके रख लेना है। रख करके उस डायरी को अपने लॉकर में रख लीजिएगा, किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को दे दिया तो आप ऐसे समझिए कि आपने अपने तिजोरी की चाबी दे दी है। अब जिसके पास तिजोरी की चाबी गई, माल उसका हो गया। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये 12 शब्द का फ्रेज किसी को मत दीजिएगा, और इसको संभाल करके रखिएगा। ठीक है, दूसरा मेटामास्क वॉलेट है, ये आपको आईफोन वालों के या जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए है। ठीक है दोस्तों,